जी की देखिए, ये जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये लगभग 26 वर्ष पहले की बात है। लव समथिंग कुछ वर्ष बाकी हैं। कपिल वस्तु शाक्यों का एक गणराज था। पास में नदी बहती, इसका नाम है रोहिणी नदी। रोहिणी नदी की उस तरफ देवधा राज्य है, कोयलीगढ़ राज्य। कोयलीगढ़ राज्य के अंतर्गत एक राजा है, उनका नाम है अंजन। अंजन की पत्नी का नाम है सुलक्षणा। सुलक्षणा की कोख से 3 संतानें पैदा हुई, 2 बेटियां एक लड़का। बड़ी बेटी का नाम महामाया है, छोटी बेटी का नाम प्रजापति गौतमी और बेटे का नाम दंडपाण। इधर सिंघन एक राजा हुए हैं शाकगढ़ राज्य में। सिंघन के बेटे का नाम था जयसेन और जयसेन के 5 पुत्र हुए। बड़े का नाम शुद्धोधन, शुक्लोधन, अमतोधन, दुर्योधन और साक्योधन। इनकी भी एक बहन है और उसमें ऐसा नियम था, आपने सुना होगा कि महामाया का विवाह शुद्धोधन के साथ हुआ था, है ना। और शुद्धोधन की बहन का विवाह महामाया के भाई के संग हुई थी। ये बेटियां देते थे और बेटियां लेते भी थे। कोयली और साक्यों के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता। मेरी माता बहनों, तो जब महाराज दंडपाण की बड़ी बहन महामाया का विवाह कपिल वस्तु के राजा जयसेन के बड़े बेटे शुद्धोधन के साथ होता है। बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता था उस समय। तो कहते हैं कि महाराज जयसेन का बड़ा बेटा कपिल वस्तु गणराज का उत्तराधिकारी बनता है। विवाह हो जाता है। खेलना चाहते हो? विवाह जब हो जाता है तो शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा बन गए। पत्नी रानी तो बन ही जाएगी। अब शुद्धोधन महाराज अपने गणराज के मालिक हैं, राज को चला रहे हैं। तुम सुनो सभी दे ध्यान लगा के गाने तुम्हें बतलाओ, उन्हें बोध सत्य भगवान की कहानी तुम्हें सुना। उत्तराधिकारी बनता है तो शुद्धोधन महाराज ने बड़े लगन के साथ अपने राज को चलाना शुरू किया। शुद्धोधन न्याय प्रिय धर्म प्रिय राजा है। रानी का नाम महामाया। रानी महामाया की कोख से कोई संतान नहीं पैदा होती है। बड़ी समस्या है, क्योंकि रानी के कोख से जो औलाद पैदा होगी वो राजा का उत्तराधिकारी बनेगी। जब बच्चे नहीं पैदा होंगे तो राजा का नाम खत्म हो जाएगा। तो रानी महामाया ने विचार किया, हमारे संग शादी होने के बाद मेरे पास कोई औलाद नहीं है और औलाद नहीं होगी तो मेरे राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो रानी महामाया ने अपनी सगी बहन छोटी प्रजापति गौतमी का विवाह अपने पति के साथ कर देती है। देखो माता बहनों, आज के जमाने में कोई पत्नी अपने पति की शादी कराएगी?
नहीं कराएगी ना। लेकिन राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया ने अपने पति का नाम चलाने के लिए अपनी छोटी बहन को ले आई कि चलो तुम महाराज शुद्धोधन की छोटी रानी बन के रहो, तुम्हारी कुछ संतान पैदा होगी, मेरे पति का नाम चल जाएगा। अब तो महाराज शुद्धोधन की एक नहीं दो रानियां हैं, जहां दो दो रानियां हो, कमी क्या बात की भैया है? उसी समय ऐसा अत्याचार फैला था कि बड़े बड़े राजा लोग, वैदिक रीति का बोलबाला चरम सीमा पे था। अश्वमेघ यज्ञ, धूमेघ यज्ञ, अजामेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, 4 प्रकार के हवन यज्ञ हुआ करते थे। लोग नहीं कहते हवन करने से पाप खत्म हो जाते हैं, पाप दोष शांत हो जाते हैं, गंगा स्नान करने से पाप धुल जाए, पुण्य कमाया, है ना। लोग ऐसे मानते रखते हैं अपने दिमाग में। लोग कहते हैं गंगा स्नान कर लो पाप कम हो जाएंगे, पुण्य कमा लोगे। कितने लोग मानते इस चीज को। अगर गंगा स्नान करने से, कुंभ नहाने से किसी के पाप धुल जाए, किसी के पुण्य बढ़ जाए, पाप कम हो जाए, तो फिर क्या बुराई करनी, फिर क्या पाप करने कोई बुराई नहीं है। और क्या करो, नहाओ, दिन में पाप करो, दिन में बुराई करो, दिन में पाप को, शाम को ना, बात खत्म। ऐसे अगर मुक्ति मिल जाए तो बड़ा सरल हो गया। फिर क्या अच्छाई और बुराई में क्या फर्क ही क्या रह गया। लोग राजा लोग बड़े बड़े ये करते हैं अपने पाप को साफ करने के लिए। बोलिए भगवान बुद्ध की।